नमस्कार, एपीएन की खास पेशकश बैलेट बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रफ़ी समी। हम पहुंचे हैं गाजियाबाद क्षेत्र के नहाल गांव में, जहां जानेंगे जनता क्या कुछ सोचती है, किसे इस बार चुनाव के मद्देनज़र अपने वोट का चोट देती है, कैसी सरकार चाहती है नहाल की जनता। इस बार हम चाहते हैं निष्पक्ष सरकार हो। हम अखिलेश सरकार चाहते हैं। हम तो बहन जी के साथ हैं। सबसे बड़ी समस्या स्कूल की है जी। मोदी जी हमारे लिए सही है। ऐसा सरकार चाहते हैं इस बार, चूंकि मौका है आपका, आपकी बारी है, आप जनता हैं। क्या कुछ कमी रही है आप लोगों के क्षेत्र कमी रही है। हमारे यहाँ के जितने भी चारों तरफ से रोड आते हैं वो अब इस साल में आकर के बने हैं, और वो भी रिपेयर। 5 साल से 4 साल से परेशान थे हम लोग। अगर शिक्षा की बात करें, बिजली पानी सड़क की बात करें, जो मूलभूत सुविधा होती है, उसमें क्या क्या कमी रही है पिछली सरकार? नहीं, ये तो चली है। बिजली पानी तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन संतुष्ट है। बिजली पानी तो चला है, ठीक चला है, लेकिन हमारे यहाँ के रास्ते बहुत ज़्यादा खराब थे, अब आकर के कुछ ठीक हुए हैं। इस बार कैसा सरकार चाहते हैं? इस बार हम चाहते हैं निष्पक्ष सरकार हो, बगैर किसी गुंडागर्दी के हो। इस सरकार में 5 साल में 500 कुछ छुटपुट घटना है, ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसा कि बहुजन समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टी भी है, आरएलडी है। कैसी सरकार इस बार चाहेंगे? आपकी कई क्षेत्रीय पार्टी है, बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है। कैसा सरकार चाहेंगे? हम अखिलेश सरकार चाहते हैं। आखिर क्यों? विकास कराया, से यूनिवर्सिटी बनवाई, नौकरियां दी, हज हाउस बनवाया, इन्हीं उसको देख के सभी भाइयों के लिए उसने वो कराया, और आगे के लिए इसी तरह से कराएगा। अगर वो गठबंधन भी कर ले तो हमें उस पर कोई वो नहीं, काम तब भी कराएगा वो। अब आपकी बारी है। चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बार नहाल की जनता, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार जो चाहती है, समाजवादी सरकार चाहते हैं सब लोग, क्योंकि इसने विकास किया है, और विकास तो सामने दिखाई दे रहा, गलियों में, सड़कों में, और बाहर को निकल कर देख लो। क्योंकि जनता को विकास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब विकास जो इस सरकार ने किया है, उससे पहले कोई सरकार ने नहीं किया। ये है, अब विकास के ऊपर ही इसे जनता चाह रही है, विकास के ऊपर ही से वोट मिलेंगी। कहीं ना कहीं बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसा कि बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने भी सत्ता में काबिज हुआ है उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है कि अगर उनको भी मौका दिया जाए तो हो सकता है विकास हो सकता है वो कुछ करे? बहुजन समाजवादी पार्टी भी यहाँ की पार्टी है और उन्होंने भी सत्ता संभाला है, तो ऐसे में उन्हें क्यों नहीं? बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी किसी समाज के हित में काम नहीं किया। अखिलेश सरकार एक ऐसी सरकार है, इसने सभी समाज के लोगों को मान सम्मान दिया है और सबके हित में काम किया है। जो अपने घोषणा पत्र में वादे किए वो पूरे किए हैं, और वादों से भी अलग आकर हटकर कई काम ऐसे करे हैं जो किसी सरकार ने 35 साल के अंदर नहीं करे। ये एक ऐसी सरकार है, उत्तर प्रदेश में 95% लोग खुश हैं इससे। 5% लोगों को तो विरोध करना है, विरोधी को तो आज भी विरोध करना है, कल भी करना है, उसे तो विरोध करना ही है। 5% लोग अखिलेश के विरोधी हैं, बाकी 95% लोग इस सरकार से बहुत ज़्यादा खुश हैं, और आगे को भी यही चाहते हैं कि समाजवादी की फुल बहुमत से सरकार आएगी यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 बड़े काम किए हैं और लगातार बड़े बड़े काम करने की बात करते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं मौका देंगे? भारतीय जनता पार्टी ने कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जो केंद्र सरकार में रहकर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ करा हो। मोदी जी को तो विदेशों में घूमने से ही फुर्सत नहीं है। केंद्र के में सरकार रहते हुए ये हिंदुस्तान में करेंगे क्या? अब देखो आम जनता कितनी परेशान हुई है 2 महीने। किसान परेशान हुआ है, मजदूर परेशान हुआ है, शादी ब्याह वाले कितने परेशान हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने परेशानी के अलावा दिया क्या है? ये चाहते हैं कि केंद्र में भी अखिलेश की सरकार होनी चाहिए। आखिर क्यों? आखिर क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना खुशहाल है, 95% लोग उत्तर प्रदेश में खुशहाल हैं, तो इंशाल्लाह 100 के 100% केंद्र में सरकार बनेगी तो पूरा हिंदुस्तान खुशहाल रहेगा। और क्या विकास चाहते हैं जो आपके क्षेत्र में होनी चाहिए? हमारे यहाँ पे स्कूल जो लड़कियां बाहर ना जा सकें, इसलिए एक इंटर कॉलेज यहाँ पे होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा रास्तों पे और बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान होना चाहिए। इसलिए हम तो बहन जी के साथ हैं और बहन जी को ही वोट देंगे।
क्या कुछ बहन जी का साथ हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ? बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। और हम जो है हाथी के निशान पर ही वोट देकर हम चाहते हैं बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बने। आखिर क्यों, क्या कुछ उनमें दिखा है? हमें दिखा है कि बहन जी जो वादा करती है उसको करके दिखाती है, काम होता है, विकास होता है बहन जी की सरकार में। और बहुत से पार्टी आती हैं वो वादे करती हैं लेकिन विकास नहीं करा पाती। इसलिए बहन जी जो है ज़्यादा से ज़्यादा विकास की तरफ ध्यान देगी और हमारी बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। जैसा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपने आप को भी, या बहुजन समाजवादी पार्टी ये कहती है कि वो भी अल्पसंख्यकों के हितैषी पार्टी है, उन्होंने भी काफ़ी कुछ अल्पसंख्यक के लिए किया है। ऐसे में क्या चाहती है जनता, क्या सोचती है? जनता सोचती है कि मतलब जो बहुजन समाज पार्टी का जो है वो है विकास कराने के इरादे इस टाइम बहुत ज़्यादा हैं और बहुजन समाज पार्टी अब के ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराएगी और इंशाअल्लाह ताला बहुजन समाज पार्टी की ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है, हमारा गांव कस्बे की बराबर हो रहा, 30-40 हज़ार की आबादी है। इस टाइम सबसे पहले तो यहाँ चेयरमैन ही होनी चाहिए। और यहाँ मसूरी से चलकर नाहल के लिए जब चलते हैं तो एक रास्ते में रेल का पुल पड़ता है, उसमें कम से कम 10 एक्सीडेंट अब तक हो चुके हैं। उसके लिए ऊपर पुल बनाया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और लाइट यहाँ थोड़ी दिक्कत करती है और अगर ट्रांसफार्मर फूक जाए तो कई दिन के लिए जो है लेट लगा जाते हैं, जल्दी से ट्रांसफार्मर नहीं आ पाता यहाँ पर। क्या आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से जो भी सरकार आने वाली होगी उससे क्या अपील करना चाहेंगे? क्या क्या ज़्यादा ज़रूरत है आपके क्षेत्र में जिसे पूरा करें? ज़रूरत तो ये है कि पहले एलिवेटेड रोड होने चाहिए हमारे जो NH-24 से गाँव जोड़ने के लिए एलिवेटेड रोड होने चाहिए। और जो फ्लाईओवर का काम गाजियाबाद या और लखनऊ में चल रहा है वो हमारे यहाँ पुल की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ और इंटर कॉलेज होने चाहिए, जिससे कि हमारी जो आजकल हमारे समुदाय के लोग ज़्यादातर बेरोजगार हैं और अशिक्षित हैं, जिससे कि वे शिक्षित होने चाहिए। तो इस बार जो आप अपने बहुमूल्य वोट का उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो वो विकास के नाम पे करेंगे या फिर जो लहर चल रही है, जो फिजा चल रही है उसके नाम पे? सर मैं विकास के नाम पर ही अपनी वोट करूंगा, क्योंकि एक मूल्य अधिकार होता है हमें वोट करने का, एक एक वोट कीमती होती है, इसलिए हम विकास की ओर करेंगे। क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़े बड़े फ्लाईओवर और मेट्रो, हज हाउस का निर्माण करवा दिया और बहुत सारी योजनाएं जो उन्होंने चला रखी हैं, लैपटॉप योजनाएं जो युवाओं को दी हैं हमारे, और आने के लिए वो स्मार्टफोन देने का वादा कर लिया है, उन्होंने स्मार्टफोन देने का वादा कर लिया है, इसलिए हमारा रुख समाजवादी पार्टी की तरफ हुआ है। तो कहीं ना कहीं नहाल की अल्पसंख्यक समुदाय की जनता विकास के नाम पर इस बार वोट डालने के मूड में है। इनका मानना है कि विकास करने वाली पार्टी को ही सत्ता पर काबिज किया जाएगा ताकि उत्तर प्रदेश का, इनके क्षेत्र का विकास हो सके। हम चलेंगे और भी दूसरे क्षेत्र में। अभी हम मौजूद हैं गाजियाबाद जिला के गालंद क्षेत्र में, जहां पर मौजूद है हमारे साथ गालंद की जनता। अब जानेंगे कि यहां की जनता किस तरह की सरकार चाहती है, कैसा सरकार इस बार चाहती है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है, अब जनता के हाथों में है पावर, वो चाहेंगी जिसे उसकी होगी सरकार। कैसी सरकार आप चाहते हैं? पहले आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास कर पाई है सरकार ने, क्या क्या परेशानी है अभी क्षेत्र? उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुलायम जी की सरकार ने, अखिलेश जी के ने काफ़ी विकास कराया है पूरे प्रदेश में। इसमें धौलाना विधानसभा में काफ़ी विकास कराया है। हाँ, जनता यहाँ की उनसे खुश है। कैसा सरकार इस बार चाहेंगे, क्योंकि अब आपके हाथ में है, कैसा आप चाहेंगे कि जो नई सरकार हो वो कैसी सरकार? भाई समाजवादी को ही हम वोट देंगे सब, समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे सब यहाँ। और सरकार भी बढ़िया है, काफ़ी किसानों के हित में काम किया। कैसा सरकार चाहते हैं और क्या क्या समस्या जिसे अभी आप झेल रहे हैं, जिसे आप जब समस्या उठानी पड़ रही है आप लोग? जी हम चाहते हैं समाजवादी सरकार, और सबसे अच्छा काम करा है अखिलेश जी ने और आगे भी करेंगे। और यहाँ से जो विधायक हैं अच्छा विकास कराया है उन्होंने, सारे में जो भी काम हुआ है, तो हम अखिलेश जी के साथ हैं। और भी जनता हमारे साथ है, जानेंगे। चाचा, आपने बहुत सारे सरकार देखी होगी अपने उम्र में, आप बुजुर्ग हैं, बहुत सारी सरकार देखे होंगे। इस बार कैसी सरकार चाहते हैं? और जो सरकारें अब तक रही है, क्या ऐसा लगता है कि विकास किया है उन्होंने या फिर कुछ कमी रही है?
विकास किया है मुलायम सरकार ने, अखिलेश सरकार ने। मायावती ने तो ऐसा कराया है कि हमें ऐसा खचेड़ दिया। हम तो ऐसे दर दर की ठोकर खाते डोले हैं कि जैसे हम बीच में कहीं फंसे हुए हैं। आप बताएं कि आपके गांव में, आपके क्षेत्र में क्या क्या बड़ी समस्या अभी देखने को मिली? सबसे बड़ी समस्या स्कूल की है जी। क्या? लड़कियों को बाहर जाना पड़ता है, उसमें दिक्कत होती है। यहाँ कोई मतलब हमारा गांव है, कम से कम 10,000 की आबादी है, यहाँ कोई हाई स्कूल नहीं है, इंटर नहीं है, 8वीं तक का स्कूल है। सबसे बड़ी समस्या ये समस्या हल हो जाए, सब समस्या हल हो जाएंगे। बाकी सड़क, पानी ये तो ठीक है, सब कोई परेशानी नहीं है। इस बार आपके हाथ में है, आप कैसा सरकार चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे जो सरकार बने वो अखिलेश यादव की ही बननी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि मोदी जी हमारे लिए सही हैं। वो इसलिए है, हम कॉलेज जाते हैं तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है पैसे को लेके। कभी कभार तो हमारे जेब में जो टिकट के पैसे भी नहीं होते हैं इस वजह से। तो हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी युवाओं के लिए बहुत अच्छी सोच रखने वाले इंसान हैं। बहुत सारी पार्टियां उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, आरएलडी यहाँ की लोकल पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल। तो उन्हें भी प्राथमिकता दे सकते हैं, उनकी भी बारी है, उन्हें भी मौका दे सकते हैं। मौका दे सकते हैं, सभी के पास होता है कुछ ना कुछ मौका देने के लिए। लेकिन जो मुझे लगता है, मेरे लिए अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे हैं। वो युवाओं के लिए, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी पार्टी से हो, हर किसी युवा के लिए अच्छी सोच रखते हैं वो। तो इस वजह से मैं चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी की सरकार आनी चाहिए। बहुजन समाजवादी पार्टी भी है, वो भी खुद को युवाओं की भी हितैषी और बेहतर पार्टी बताती है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने यहाँ सत्ता भी संभाला है, 5 साल उन्होंने भी काम किया है और काम का दावा ठोकता है, तो उन्हें भी तो मौका दे सकते हैं। मौका, अगर मौके की बात करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने आज तक स्टूडेंटों के लिए किया है, लेकिन इतना नहीं किया। स्टूडेंटों को काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध की हैं अखिलेश यादव जी ने, आगे भी करते रहेंगे। उनके खूब काफ़ी सारे वादे हैं उनके जो वो पूरे करते हैं। हमारे साथ और भी युवा मौजूद है, जानेंगे कि आपके क्षेत्र की, आपके गांव में क्या क्या समस्या है। हमारे गांव में जो परेशानी है वो साइकिल ने मिटाई है सारी परेशानी, और जो परेशानी है वो साइकिल ही मिटा सके, और तो कोई मिटाने का है ही ना। क्या क्या परेशानी है? सारी परेशानी बस साइकिल ही मिटा सके सारी परेशानी। तो वो भी परेशानी क्या है, वो जो बताइए। सड़क की सारी परेशानी कुछ तो निमट गई, कुछ और निमट रही है, उन्हें और निमट जाएंगी, लेकिन साइकिल ही मिटा सके बस। बहुत सारी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है, बहुत दुनिया है, इससे कोई फायदा थोड़ी है। सरकार सपा की आनी चाहिए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होने चाहिए हमारे देश यूपी के। और हम चाहते हैं कि बिजली पानी जैसे उन्होंने कराया, ऐसी सड़क का सुधार भी कराएं। और क्योंकि मैं देखता हूं आजकल सड़क पे जाते हुए कि सड़क पे बहुत सारी समस्याएं आती हैं, कि कहीं आपने देखा कि रोड पे जो है हादसे होते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोबारा सत्ता में आएँ और अपना इस सड़क का जो है आपके निर्माण कराएं। जो सड़कें बाकी बची हुई हैं, मैं चाहता हूं, मेरे यहाँ से डवारसी के लिए सड़क टूटी हुई है, इसका भी निर्माण होना चाहिए। और सबसे अच्छा ये मुख्यमंत्री हैं हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, दोबारा इन्हीं की सरकार आनी चाहिए। बहुजन समाजवादी पार्टी भी है, उन्होंने भी सत्ता संभाला है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में उनकी सरकार है। ऐसा मामूलन माना जाता है जिसकी सरकार केंद्र में हो, अगर राज्य में भी उसकी सरकार हो तो काफ़ी बेहतर होता है। तो ऐसे में उन्हें क्यों नहीं? भाजपा ने देखो, अभी आप देख रहे हैं कि इसमें नोटबंदी में हर लोग परेशान हैं, एटीएम में भी इतनी लंबी लाइन है। लोग भाजपा को चाहते हैं कि भाजपा केंद्र में है मौजूद, मगर यूपी में हम इस वजह से नहीं चाहते, क्योंकि यूपी में सरकार सपा की इस वजह से चाहते हैं कि सपा ने यूपी में काम कराया है और केंद्र में किसी का कुछ नहीं पता कि केंद्र में किसने क्या करा है। क्योंकि हम यूपी में रहते हैं तो यूपी की हम बताएंगे, तो हमें इस वजह से यूपी में सपा की सरकार चाहिए। क्योंकि आपने देखा अभी इस नोटबंदी के चक्कर में हम लोग कितने परेशान हैं। हमको पता है कि मुस्लिम जनता सबसे ज़्यादा इसमें परेशान हुई है, क्योंकि इनके पास थोड़ा पैसा था। अगर मैं बैंक में जाए, अगर 2,000 रुपये हम निकाल लें, और अगर हम बैंक में 2,000 रुपये निकालने के लिए गए, बैंक में 2,000 रुपये नहीं निकले, तो पता चला कि हमने 300 रुपये की मजदूरी छोड़ी और बैंक में जाके लाइन में लगे। पता चला कि अगले दिन फिर हम गए, तो हमने अब ये आप हमें बताइए कि कितनी हमें परेशानी हुई। 1,700 रुपये हमारे रह गए, 1,700 में से अगले दिन फिर गए तो 300 रुपये वो काट दो, 600 रुपये काट के हमारे कट गए ना 600 रुपये। अब आप हमें ये बताएं कि हमारे कितने पैसे हम बैंक से लेके आए, तो भाजपा को हम किस वजह से सपोर्ट करेंगे?
ये मुझे बताइए आप। लगातार इनका कहना है कि जो विकास करेगा वही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। हमारे साथ मौजूद है सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के रेलवे रोड की जनता। जानेंगे क्या कुछ चाहती है जनता, क्या कुछ सोचती है जनता, और इस क्षेत्र में अब तक क्या कुछ विकास हो पाया है और किन विकासों से महरूम है यहाँ की जनता। जैसा कि 5 साल पूरे हुए हैं जिन्हें भी आपने चुना होगा, क्या कुछ विकास हो पाया है और क्या कमी है इस क्षेत्र में? यूपी में कोई विकास नहीं है, केवल गुंडागर्दी का ही राज चल रहा है। ना कोई ध्यान है किसी बात का, ना कुछ। और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जो भी टैक्स या कोई भी परेशानी होती है वो केवल व्यापारियों पे होती है। स्कूल में टीचर 50,000 रुपये ले रहे, कुछ पढ़ाते नहीं है। हर जगह सारे अधिकारी रिश्वत ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, और उस पर से सरकार उन्हें 7वां वेतन, 8वां वेतन, 9वां वेतन करके पैसा बढ़ा रही है। व्यापारियों पर टैक्स लगा रही है, क्योंकि व्यापारी कमा रहा है, व्यापारी के बच्चे नहीं है, व्यापारी का कोई कहने सुनने वाला नहीं है। कोई बात होती है व्यापारी पे डंडा बजाओ। क्या कुछ विकास चाहेगी इस वर्ष जनता यहाँ की? जैसा कि बताया कि इन्होंने कि काफ़ी समस्या इन क्षेत्रों में, सड़क जाम होती है, काफ़ी परेशानी होती है, छिनतई होती है। इस बार क्या कुछ चाहेगी सरकार से और कैसी सरकार हो इस बार? हमें सरकार तो ऐसी चाहिए जी कि हमारी रोड का इंतजाम करते हैं। रोड आगे से टूटी पड़ी सारी, ये दनकौल रोड सारी टूटी पड़ी है। हमारे गांव है यहीं पास में 2 किलोमीटर पर निजामपुर गांव है, वहाँ की रोड सब टूटी पड़ी है। और वहाँ कोई लाइट की समस्या बहुत कैड़ी है, लाइट बहुत कम आती है। वहाँ 12-13 घंटे लाइट आती है यहाँ, और यहाँ जाम का बहुत समस्या है, जाम की समस्या सुलझनी चाहिए। इस बार क्या लगता है? बहुत सारी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है। इस बार जनता के क्या लगता है किस पार्टी को देने से बेहतर विकास होगा? अब की बात तो जो वोट मिलेगी वो मोदी को मिलनी है और ना मिलनी किसी को भी। कोई भी पार्टी है जो मोदी के नाम से वोट मिलनी है, चाहे कोई सपा हो। सपा का तो नंबर ही नहीं आना है, तो गुंडागर्दी, एक तो सपा के राज में तो इतनी गुंडागर्दी है, कभी हमने गुंडागर्दी इतनी ना देखी है। जाम, रोड, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधा से ये त्रस्त है, नहीं पहुंचा है सही ढंग से। हमारे साथ और भी युवा मौजूद है, जानेंगे क्या कुछ परेशानी है और इस बार कैसा सरकार चाहते हैं। सरकार जैसे भी हो, पर इतनी हो गरीबों का मसीहा हो। और जो हम ठेली वाले हैं, क्या दुकानदार भाई हैं, उनका कुछ आगे को निकला रहता है और वो परेशानी उसमें कुछ नहीं होती, गरीबों को पिसा जाता है। मालदार आदमी आता है वो अपने लिए चले जाता है, और जो गरीब लोग हैं, पेट पालने वाले हैं, उनके लिए कुछ सुविधा नहीं है। जो ठेली हैं, ठिये हैं, कुछ भी हैं, उनके लिए कोई नहीं है उपलब्ध। तो ऐसी सरकार हो जो सबको गरीबों का मजबूताई रखे, मजबूताई। जैसा कि आपके क्षेत्र में आपके लोगों का कहना है कि काफ़ी परेशानी है, जाम जो है बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है, क्या कुछ चाहेंगे इस बार सरकार से और कैसा सरकार चाहेंगे? बहुत सारी पार्टियां भी रेस में। देखो जी, सरकार कैसी भी हो, जो भी नई पार्टी आती है वही अपने पेट भरती है, और किसी का तो भरती ना पेट। कोई नेता आगा जब परेशान, ठेली वाले कोई आगा, मतलब दुकानदार का कोई चीज़ रखा बाहर, बताओ वो बाहर नहीं रखेगा तो कहाँ रखेगा? वो आता है जब परेशान, कोई नेता आगा जब परेशान। अब जो सी भी पार्टी आती है वही अपने पेट भरती है, कोई गरीबों को नहीं देखता, नई हो पुरानी हो। काफ़ी परेशान है यहाँ के लोग। अब जैसा कि मौका है, आपका बारी है, क्या लगता है कि इस मौके में, इस बारी में आप कैसी सरकार चाहेंगे? मैं बीएसपी को चाहता हूँ, क्योंकि बीएसपी सरकार में गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार बहुत कम होता है, और सभी को, गरीब या अमीर लोग हों, सभी को उसमें सभी को एक समान होता है। और समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं चाहता हूँ मैं, और बीएसपी को चाहता हूँ। मौका है चुनाव का, युवा के लिए कैसी पार्टी होनी चाहिए जो युवा को क्या क्या विकास करनी चाहिए? बीजेपी की पार्टी होनी चाहिए। मोदी जी ने इतना विकास कराया हमारे लिए, बहुत कर रहे हैं, आगे इन्हें भी देखना चाहिए। सपा को भी देख लिया हमने, बसपा को भी देख लिया है, हम मोदी जी को देखते हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं वो, और उनको करना पड़ेगा, हमें वोट उन्हीं को देना पड़ेगा। हम पहुंचे हैं सिकंदराबाद जिले के किले वाली मस्जिद क्षेत्र में, जहां हमारे साथ अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं। जानेंगे क्या कुछ चाहते हैं इस बार अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग। पहले तो आप ये बताएं कि आपके क्षेत्र में जो विकास, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो क्या पूरी तरह से पहुंची है या कुछ खामियां रही? हमारे पास जो हमारे समाधान थे वो पूरी तरह से पूरे हुए। जो अखिलेश ने वादे करे अलम संकट के लिए वो पूरे करें, और आगे भी उम्मीद यही रखी जाती है कि आने वाली सरकार, हमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चाहिए, उसी की सरकार चाहिए, वही हमारा विकास कर सकते हैं।
क्या लगता है, क्या कुछ विकास चाहिए आप लोगों को? आप अपने क्षेत्र में हैं, इस क्षेत्र में क्या कुछ विकास हो पाया है या क्या अब तक खामियां रही? देखो जी, विकास हुआ है, कुछ विकास रहे भी हैं, और हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अच्छे काम किए हैं, और नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं।